छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को हम लोग सब जानते हैं, बट उसी सपने को किसी ने साम्राज्य बनाया, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। जय शिवराय दोस्तों, मेरा नाम है अति देशमुख और आज हम आए हैं पुणे सिटी में। पुणे सिटी अपने पेठों के लिए जाना जाता है। पुणे सिटी में 18 पेठ है, जिसमें से 7 पेठ वीक के नाम के हिसाब से दिए गए हैं, लाइक सोमवार, मंगलवार, बुधवार के हिसाब से दिए गए हैं। और उसी पेठ में से हम लोग एक पेठ में खड़े हैं जिसका नाम है शनिवार पेठ। और उसी शनिवार पेठ में बना हुआ ये भव्य वाड़ा, शनिवार वाड़ा। ये शनिवार वाड़ा 1730 में बनने के लिए स्टार्ट हुआ था और 1732 में इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था। दोनों ही दिन शनिवार था, इसके लिए इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री हम लोग अंदर जाके जानेंगे। तो मेरे पीछे आप इसका दरवाजा देख सकते हो। तो ये जो दरवाजा है, ये हिंदू स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे हम इस दरवाजे को देखें तो इस दरवाजे के एक साइड पे चंद्र तो दूसरे साइड में सूर्य है। उसी के नीचे हम लोग देखें तो इसके इस जो दरवाजा है उसको बचाने के लिए बड़े बड़े खीले लगाए गए हैं। जब हाथी इसको टक्कर मारेगा तो हाथी घायल हो जाएगा, ये सोच के ये दरवाजे के ऊपर खीले लगाए जाते थे पुराने जमाने। अभी ये दिल्ली दरवाजे के ऊपर अभी हम देखें तो हमें मेदम्बरी देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली ये मुगल आर्किटेक्चर है। और उसी के बाजू में हम देखें तो शनिवार वाड़े के 2 भव्य बुरुज हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये है जो क्रिश्चियन आर्किटेक्ट था, इस क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ये अष्टकोणी पूरा बुरुज बनाया गया था और यहाँ पे हम लोग देखें तो ये छोटे छोटे आपको एक पत्थर के बीच में जो जगह दिखती है उसको बोलते हैं जंगिया। यहाँ से अगर समझ लो कोई बंदा या फिर कोई जो सैनिक होगा, दुश्मन का सैनिक जो यहाँ पे चढ़ने के लिए आ जाएगा तो उनके ऊपर तेल डालने के लिए, भाले गोलियां मारने के लिए ये यूज होते थे। उसी के ऊपर हम लोग देखे खिड़की जैसा आकृति बना हुआ है, वहां पे बड़े बड़े तोप रखे जाते थे। अगर दुश्मन दूर कहीं हो तो उनके ऊपर तोप डाल के उनको उनको मार सकते थे, घायल कर सकते थे। उस हिसाब से वो बनाया गया था। अगर इसकी पूरी हम लोग तटबंदी देखें तो जब शनिवार वाड़ा 1730-32 में बन के तैयार हुआ था तो ये सब यहाँ पे था नहीं। जब छत्रपति शाहू महाराज की डेथ हुई थी, ये कंस्ट्रक्शन उसके बाद हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम लोग इस साइड में देखें तो इसका आधा कंस्ट्रक्शन हमें पत्थरों का देखने के लिए मिल जाता है, बट उसके ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन हमें ईंटों का देखने के लिए मिलता है। अभी इस शनिवार वाड़ा का जो सबसे ब्यूटीफुल व्यू है वो है ये है हमारे श्रीमंत बाजीराव पेशवा, जो अश्वरूढ़ है, उनके हाथ में भाला है और उनके पीछे के साइड में यह है इंडियन फ्लैग। अभी हम जाते हैं आगे और एक्सप्लोर करेंगे शनिवार वाड़ा को। शनिवार वाड़ा के ऊपर की साइड में आप देख सकते हो बहुत सारी लकड़ी हमें देखने के लिए मिल जाती थी। तो बेसिकली ये पुराने जमाने में अगर कोई दुश्मन अंदर आ भी जाए दरवाजा तोड़ने के बाद, तो सबसे पहले तो ये जेड शेप में बनाया हुआ है, तो उसके कारण दुश्मन को वो दौड़ने के लिए उतना टाइम मिलता नहीं है। बट अगर अंदर आ भी जाए दुश्मन तो यहाँ पे की लगाई जाती थी, वो निकालने के बाद उधर की सारी लकड़ियां नीचे गिर जाती थी और जो अपने मराठे मावले थे वहां पे आग लगा के दुश्मन को वही जला डालते थे अगर कोई अंदर आया तो अभी हम जाएंगे नगार खाने की तरफ। चलिए। मेरे ऊपर के साइड के आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये है नगार खाना शनिवार वाड़ा का। और ये वाला जो रास्ता है वो नगार खाने के ऊपर जाता है। 1732 से लेके 1818 तक, जब तक ये शनिवार वाड़ा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना था, तब तक इस नगार खाने में रात को, मतलब जब शनिवार वाड़ा बंद होगा उस टाइम पे, और
जब समझ लो हमारे बाजीराव पेशवा या फिर जो पेशवास थे, वो जीत के आने के बाद यहाँ पे ड्रम बजाए जाते थे। यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है, हम लोग ऊपर जाएंगे अभी। सो ये नगर खाना जाने के लिए रास्ता है। तो अभी हम इसकी सीढ़ी देख सकते हैं, ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ी सीढ़ी है जो हम लोग किसी भी फोर्ट को एक्सप्लोर करते टाइम देखते हैं। इसका अभी स्ट्रक्चर देख सकते हो, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर ऊपर बनाया हुआ है। ये इसके जो दरवाजे है और ये इसका लॉकिंग सिस्टम जो उस टाइम पे बनाया जाता था। तो बेसिकली हम लोग ये नगर खाने की जो वो सीढ़ियाँ स्टार्टिंग की, हम लोग वहां से ऊपर चढ़ के आए। अभी हम लोग के पास दो ऑप्शन है कि हम लोग जाए कहाँ पे। एक ही यहाँ पे नगर खाना, तो दूसरा है इस शनिवार वाड़ा का। हम लोग जाएंगे नगर खाने के साइड पे। सो बेसिकली अभी हम इस शनिवार वाड़ा के नगर खाने पे खड़े हैं। और जो आप जो नगर खाने के ऊपर जितनी लकड़ी आप देख सकते हो, जितना स्ट्रक्चर, जितना आर्किटेक्ट आप देख सकते हो, बस इतना ही बाकी बचा है। क्योंकि शनिवार वाड़ा को 3 टाइम पे आग लगी थी। बट 27 फरवरी 1828 में जो आग लगी थी, वो यहाँ पे सबसे भीषण मानी जाती है। बेसिकली 2 से 3 दिन तक या और मोर देन दैट ये शनिवार वाड़ा उस टाइम पे मतलब जल रहा था। तो अभी हम थोड़ा सा नगर खाने का व्यू लेते हैं। नगर खाने के सामने की साइड में जो है वो पूरा हमें शनिवार वाड़ा देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे का उसका जो भवन एंड ऑल थे, वहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, उसकी जो तटबंदी है वहां से ऊपर जाएंगे। मतलब वहां से सीधा सीधा चल के जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम खड़े हैं जो शनिवार वाड़ा है उसके तटबंदी के ऊपर के साइड में। हम लोग अभी नीचे देख सकते हैं पुणे सिटी का पूरा व्यू जो यहाँ से दिखता है। बेसिकली हमारे बाजीराव पेशवा, श्रीमंत बाजीराव पेशवा वहाँ पे। तो जैसे ही अभी हम नगर खाने के नीचे आ जाते हैं, नगर खाने से उतर जाते हैं नीचे, तो वी हैव 3 ऑप्शन कि हम इसको कैसे एक्सप्लोर करें। सबसे पहला ये वाला साइड जहाँ से मस्तानी दरवाजा, वहाँ से गणेश दरवाजा वहाँ पे है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये चिमन बाग है। और दूसरा जो है ये मिडल वाला पार्ट जहाँ पे हमें राजवाड़े दिखते हैं। और थर्ड वाला उसके पीछे जो पूरा घूम के जाता है, वो वाला घोड़े की पागा साइड वाली। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम लोग बीच में से स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये वाला पैसेज वही है कि आप दिल्ली दरवाजे से जैसे बाहर आते हो तो बीच में ये लग जाता है। यहाँ पे दोनों साइड में 2 तोफ रखी हुई है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे ये बने हुए हैं, क्यूआर बने हुए हैं, जहाँ पे आप स्कैन करके पूरी जो इसकी शनिवार वाड़ा की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। सो यहाँ यहाँ पे हमें शनिवार वाड़ा की जो इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है कि 1818 में दूसरा बाजीराव पेशवा जब गादी पे आए थे, और उस टाइम पे एंग्लो ब्रिटिश वॉर हुई थी। तो 1818 में हमने ये शनिवार वाड़ा के साथ जो पूरा अपना मराठा एम्पायर था वो ब्रिटिश
क्राउन के अंडर गया था, एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर गया था, नॉट ब्रिटिश क्राउन। सो हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पे आएंगे। सो हमें हम अभी जो मिडल वाले साइड में आए थे, वहाँ पे हमें दोनों साइड में, एक यहाँ पे और एक उस साइड में, दोनों साइड में हमें फाउंटेन देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत पुराने जमाने के फाउंटेन, मतलब ये जब शनिवार वाड़ा बना होगा उस टाइम की ये फाउंटेन है। तो हम लोग और मिडल में जाएंगे। यहाँ जाते हैं। तो ये सारे जो अवशेष है वो है हमारे श्रीमंत बाजीराव पेशवा की जो राजवाड़ा था, मतलब जो पुराना जो शनिवार वाड़ा था वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो पुराना शनिवार वाड़ा है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से अपना श्रीमंत बाजीराव पेशवा का जो महल था, मतलब जहाँ वो रहते थे, जहाँ से वो कामकाज करते थे, वो यहाँ से चालू हुआ था। और जो बाकी का अभी हम देखते हैं, अभी जो तटबंदी देखते हैं, जो दिल्ली दरवाजा देखते हैं, जो हम लोग मेघमबरी देखते हैं, वो एक्चुअली बाद में कंस्ट्रक्ट हुए हैं। अभी ये वाला जो नीचे पैसेज देखते हो, जैसे मैंने आपको बताया था एक चिमन बाग। तो बेसिकली ये वाला जो वो पैसेज है जहाँ पे वो चिमन बाग हुआ करती थी उस टाइम पे, जहाँ पे बहुत हिस्टोरियन ऐसे बताते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे उस टाइम पे पेड़ लगाए गए थे, बहुत सारे फ्लावर्स थे, और वो बहुत ब्यूटीफुल लगती थी उस टाइम पे। मतलब ये बात है 1732 से लेके 1818, सॉरी 1828, जब तक ये शनिवार वाड़ा को आग लगी नहीं गई थी। तो हम लोग ऊपर जाते हैं। तो ये भी उस टाइम पे ये राजवाड़ा का अवशेष है। वो एक और छोटा फाउंटेन वहाँ वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहीं से नीचे चले जाते हैं। तो नीचे आने के बाद हमें दिखती है पेशवाओं का फैमिली ट्री। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, जो श्रीमंत हमारे श्रीमंत बाजीराव पेशवा थे, उनके फादर, जो बेसिकली हमारे छत्रपति शाहू महाराज थे, उनके पेशवा थे। उसके बाद हाँ, तो बेसिकली उसके बाद आते हैं हमारे श्रीमंत बाजीराव पेशवा। उसके बाद चिमाजी अप्पा। उसके बाद उनकी दोनों बहनियां आती है, अनुबाई एंड बिनुबाई। सो उसके बाद भी हमें जो हमारे श्रीमंत बाजीराव पेशवा उनकी वंशवेल देखने के लिए मिल जाती है। सो आप ये वाला पूरा पैसे दिखा दो। सो ये बेसिकली एक साइड में इंग्लिश में है, तो दूसरे साइड में मराठी में भी लिखा हुआ है। सो अभी हम जाते हैं इस साइड में ऊपर, जहाँ पे वो हजारी कारंज है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वस्तु है। ओके, यहाँ से रास्ता है, तो यही से निकल जाते हैं। ये जिसके ऊपर अभी मैं चल रहा हूँ, ये बेसिकली राजवाड़ा के अवशेष है। ये एक्चुअली बेस है उनका। इसके ऊपर बाकी का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, जो अभी हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, तो ये आ गए हजारी कारंजे। तो मुंबई से हम साउथ में कोकण साइड में चले जाएंगे। तो वहाँ पे
श्रीवर्धन नाम की एक जगह है। वहाँ पे 1817 से लेके 1818 तक एंग्लो मराठा वॉर चली थी। उसमें हमारे पेशवास हार गए थे। सो उसी के साथ शनिवार वाड़ा से लेके जितना भी मराठा एम्पायर का प्रदेश था, सब ब्रिटिश इस 17 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 1720 में जो हमारे बाजीराव पेशवा थे उन्हें मिले पेशवाई के वस्त्र।